गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। यहाँ पर हम गणपति जी खरीद के नहीं लाते, बल्कि अपने अपने जो निवास स्थानों पर जिनकी हम पूरे वर्ष पूजा करते हैं, उन गणपति जी की यहाँ आराधना करते हैं। और विभिन्न विभिन्न द्रव्यों के माध्यम से, चाहे वो कोई लड्डू के माध्यम से, कोई मोदक के माध्यम से, कोई सिंदूर के माध्यम से, कोई चावल के माध्यम से, कोई शहद के माध्यम से, अलग अलग विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं जिनके मन में होती हैं, वो मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, सुख शांति के लिए, परिवार के, अपने शहर के, अपने प्रदेश की, अपने देश की समृद्धि के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और भगवान आशीर्वाद देते हैं। आज मैंने लड्डू से भगवान का सहस्त्र नाम 1008 नामों का अर्चन किया है और प्रभु से प्रार्थना की है कि हमारे परिवार में, मित्रों में, अपने शहर, प्रदेश और देश में खुशहाली रहे और समृद्धि बढ़े। मैंने चावल के द्वारा सहस्त्रार्चन किया है। उसके पीछे एक ही मंतव्य होता है कि कायिक सुख की प्राप्ति होती है साबुत चावल के द्वारा सहस्त्रार्चन करने पर। वैसे तो गजानन सभी प्रकार से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, पर अपने मन की धारणा के द्वारा मैंने चावल से किया है। कायिक सुख का इसके पीछे मेरी मनोवांछित कामना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे गणपति ने 17 वर्षों से मैं लगातार पूजन कर रही हूँ। मुझे हर प्रकार से सुख, संपत्ति, वैभव, हर प्रकार से मुझे सुख शांति प्रदान की है और सबसे ज्यादा अधिक है मुझे मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। हम यहाँ पर अपने घर से अपने गणपति जी लेके आए और उनकी हमने 1000 नामों से अर्चना की। हमने चावल के द्वारा की निरोगी काया के लिए। विसर्जन की जो पद्धति चली आ रही है दक्षिण भारत के राज्य से, तो उन्होंने हमें इसका बारे में जानकारी दी कि वहाँ गणेश जी अपने भाई से, कार्तिकेय जी से मिलने के लिए कुछ समय के लिए गए थे। तो ये वहाँ की पद्धति है, वहाँ के लिए ये लोग मानते हैं और अच्छा है। लेकिन इस क्षेत्र में, उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में हम पूरे साल गणेश जी के पास को अपने पूजा स्थान में करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनकी प्रतिष्ठा हमारे घरों में रहती है और हम उसी के आधार पर आज यहाँ सब लोग जितने भी आए हैं, सब हम उनकी पूजा के लिए आए हैं। हरिद्वार गजानन की ननिहाल है और ननिहाल में अपने बच्चों की पूजा अर्चना करके उनको प्रभावित नहीं किया जाता। भगवान शिव की नगरी है, पार्वती की, माता पार्वती का स्थान है, उनके पिता का, महाराजा दक्ष की नगरी, और वहाँ अपने गजानन की पूजा करके हम लोग उन्हें स्थापना करते हैं। हम पूजा के अंत में सभी हिंदू सनातन धर्म के लोग सभी ये मानते हैं कि गजानन हमारे घर में लक्ष्मी जी के साथ निवास करें और सुख संपत्ति, वैभव, सब प्रकार की हमारी मनोकामना पूर्ण करते रहें। इसलिए हमारे यहाँ गजानन को प्रभावित करने का प्रावधान नहीं है। हमारा मानना ये है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी को हम हमेशा अपने घर में विराजमान कराते हैं। हमारे उसमें परंपरा नहीं है कि हम उन्हें विसर्जित करें। ये केवल महाराष्ट्र की तरफ होता है, लेकिन आज देखा देखी सभी लोग करने लगे हैं। लेकिन हम लोग अपने गणेश जी को अपने घर में ही विराजमान कराते हैं, वहीं उनकी पूजा करते हैं लक्ष्मी जी के साथ। भगवान की पूजा करके तो अच्छा ही भाव होता है, तो हमारी सनातन संस्कृति है, इसका एक अंग है। और बहुत अच्छा है कि मूर्ति विसर्जन से काफी तरह के नुकसान भी आप देखते हैं, जलीय जीवों को भी नुकसान होता है। नदी, हमारी नदियां, हमारे तालाब, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में केमिकल से आधारित जो मूर्तियां होती है उनसे नुकसान भी पहुंचता है। तो अच्छा है, भगवान को तो हमें पूरे साल ही पूजना चाहिए। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। हर हर गंगे जय मां गंगे। राजा दक्ष की नगरी और भगवान गणेश की ननिहाल में
धर्म रक्षा मिशन द्वारा गणपति जन्म महोत्सव को बड़े ही अद्भुत तरीके से मनाया गया। हमारे साथ मौजूद है आचार्य, जिनके द्वारा इस पूरी गणपति की पूजा को विधि विधान से संपन्न कराया गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका में। पंडित जी, किस तरह से आपने इस पूजा को संपन्न कराया और ये क्यों इतनी विशेष पूजा कही जाती है? देखिए, पिछले 17 वर्षों से हमारी धर्म रक्षा मिशन नाम की संस्था है जो लोगों में जागृति लाने के लिए ये कार्य कर रही है। हमारे धर्म शास्त्र में गणेश जी का विसर्जन निषेध बताया है, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब कोई भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में निवास करें, अन्य सभी आवाहित देवी देवता अपने अपने स्थान को जाएं। तो लक्ष्मी और गणेश जी का विसर्जन कभी होता ही नहीं है। जो विसर्जन होता है वो दुर्गा जी का और पार्थिव शिवलिंग जी का होता है। तो इसलिए ऐसी जागृति लाने के लिए हमने यह आयोजन किया है पिछले 17 वर्षों से। क्योंकि दुष्परिणाम यह है कि जो गंगा जी में गणेश जी की प्रतिमाएं लोग विसर्जित करते हैं तो वो व्हाइट सीमेंट की होती हैं और उस पर कलश चढ़े हुए होते हैं, जिससे गंगा आदि नदी प्रदूषित होती है और जो जल के जो जीव हैं, मछली आदि हैं, वो मर जाती हैं। तो वह दुष्परिणाम है। हमारे गणेश जी के सहस्रार्चन पूजा की जाती है, जिसमें 1000 नाम से विभिन्न पदार्थों से विशेष मनोकामनाओं के लिए भक्त अपने अपने गणेश जी घर से लेकर आते हैं। 1000 नाम से उनको द्रव्य समर्पित करते हैं और भगवान गणेश जी की मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान ऐसे उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको विघ्न विनाशक कहा गया है। पंडित जी, जिस तरह से आप ये पूजा विधि संपन्न कराते हैं, अलग अलग सामग्रियों से गणपति की विशेष पूजा होती है, किन किन सामग्रियों का क्या क्या प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है? देखिए, भक्त हैं तो भगवान भी हैं, इंसान है, व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, तो उनमें समस्याएं भी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी भगवान के दास। जो इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से दुखी है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम ये ज्योतिषीय उपचार के रूप में गणेश जी की प्रिय वस्तुओं को समर्पित करते हैं। जैसे किसी को संतान नहीं है या पुत्र की अभिलाषा करता है तो वो 1000 दुगड़ा भगवान जी को चढ़ाता है। किसी को धन की प्राप्ति चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि चाहता है तो वह गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करता है। कोई बीमार है कि आयु आरोग्यता को प्राप्त करना चाहता है तो शुद्ध देशी घी 1000 नाम से भगवान पर चढ़ाते हैं। कोई व्यापार में विशेष मनोकामना के लिए, कोई जैसे किसी का कोई प्रोजेक्ट होता है वो अटक जाता है, बाधाएं आती हैं, धन का नाश हो जाता है, तो उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लड्डू मोदक से भगवान का अभिषेक किया जाता है। ऐसी ही विभिन्न पदार्थ हैं जिनसे हम भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्तों के साथ उनकी आराधना करते हैं। तो पंडित जी, जो भक्त होते हैं वो गणपति की मूर्ति किस तरह से लेके आते हैं? क्या अपने घर से लाते हैं, बाजारों से लेकर वो यहाँ पर आकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं? बिल्कुल, आपने सही बात पूछी है। देखिए, अगर हमारा जन्मदिन है और हमें मन पसंदीदा चीजें कोई समर्पित करता है तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति को जिन गणेश जी की आप वर्ष भर पूजा करते हैं, सदा सर्वदा जो कुल परंपरा के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा अपने मंदिर में रखते हैं, उनकी हम पूजा छोड़कर एक नई प्रतिमा लाकर उनकी पूजा करते हैं, ये तो गलत बात है ना। तो इसलिए जिन गणेश जी की पूजा करते हैं प्रतिदिन, उन्हीं गणेश जी को लाते हैं, 1000 नाम से उनका अभिषेक करते हैं और फिर अपने घर पर लेकर जाते हैं। तो माना जाए इस तरह से अगर गणपति की आराधना की जाए तो भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिल्कुल, भगवान गणेश जी विघ्न विनाशक हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, संकटों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। वो भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमारी संस्था में धर्म रक्षा मिशन के प्रत्येक कार्य में सहयोग करने वाली हमारी बड़ी बहन भी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री रमा देवी जी। वो आपको इसके विषय में आपको कुछ बताएंगी। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, गणपति की जिस तरह से ये आराधना करते हैं, घर के गणपति को पंडाल में लाते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं और भक्तों की गणपति सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष।